गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। रितेश कुमार, हिमांशु कुमार, सचिन, सिकंदर, मिथिलेश, अमित, शिवम गुप्ता, शिवम कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। अलग अलग लड़का अलग अलग टोन में बोल रहा है। ओके, ये तो है ना, तुम लोग से कई बार बोले कि इतना बुलवाना क्यों पड़ता है। जैसे ही हम लोग कन्वर्सेशन शुरू हो, क्लास शुरू हो, तो एक दूसरे को विश करें पूरे जोर से, ठीक है। ये गुड थिंग है, तो हमेशा अच्छा चीज तो करना ही चाहिए, करना चाहिए। ओके, तो अब बताओ कैसा रहा तुम लोग का दिवाली। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा रहा, खूब एंजॉय किए, पढ़ाई भी किए कि नहीं किए। कहाँ सर, पटाखा फोड़ने के बाद टाइम ही नहीं बचा। अच्छा देखो, हम लोग बचपन में जब दिवाली होता था तो दिवाली के दिन बोलते थे कि थोड़ा देर पढ़ाई करना अनिवार्य है। यस सर। दिवाली के दिन थोड़ा सा भी पढ़ाई करना अनिवार्य इसलिए है कि लक्ष्मी जी का पूजा है, गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा है, और एक विद्यार्थी के लिए तो सब कुछ तो माता सरस्वती है। तो इसीलिए उस दिन हम लोग को जबरदस्ती पढ़ाया जाता था। अगर पटाखा वटाखा कुछ क्रैकर्स में करने में अगर बहुत लेट हो गया है फिर भी पढ़ना था। तो तुम लोग वही पूछे, तुम लोग थोड़ा सा भी पढ़ाई किए कि नहीं किए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कहाँ तक देखे। हम लोग अभी तक हम देख चुके हैं, कुछ कमांड्स देखे थे, लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे, ये सब देखे थे। एक बार उसको रिव्यू करेंगे, और अगर अभी तक जो जो पढ़े हैं उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो उसको भी आज हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और वो होगा शॉर्टिंग, ठीक है। शॉर्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में ये देखेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर खोलें तो वो भी तुम लोग को दिखे। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं डिलीट क्या होता है, पैक क्या होता है, जैप क्या होता है, ठीक है। डिलीट, पैक, जैप, रिकॉल, लोकेट, ये सब देख चुके हैं हम लोग। लोकेट भी हो गया, कंटिन्यू भी हो गया, रिप्लेस रिप्लेस ऑल भी देख चुके हैं हम लोग। अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे पिछले क्लास में, इसके रिलेशन ऑपरेटर देखे थे। ये सब देख चुके हैं हम लोग। और हम लोगों ने पिछली क्लास में लास्ट में डॉलर पे अच्छा डिस्कशन किया था, दैट इज कंटेन्ड इन, ठीक है। और यहाँ भी हम लोगों ने देखा था प्रिंट, सेम लाइन में प्रिंट, दूसरे लाइन में प्रिंट, प्रिंटर पे जो प्रिंट कमांड भेजना है, लिस्ट कमांड का आउटपुट को प्रिंटर पे भेजना है तो कैसे भेजेंगे, हेडिंग ऑफ करना है या फिर हमको उसका रिकॉर्ड नंबर ऑफ कर देना है, ठीक है। कन्फर्म ऑन मतलब जब तक हम इंटरप्रेस ना करें वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मेरा कर्सर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कर्सर बोलो या बोलो फोकस नहीं आना चाहिए जहां पे इंटर करते हैं।
तो इसके लिए था कन्फर्म ऑन सेट कमांड है, और सेट जितना सेट कमांड है ये सारा टॉगल होता है, ऑन और ऑफ लिखते हैं, सेट हेडिंग ऑफ तो ऑफ, सेट हेडिंग ऑन लिख देंगे तो ऑन हो जाएगा। टोटल का फॉर्मूला क्या है? देखो एक सवाल आया है, देखिए तुम लोग में से कितने लोग जवाब देते हैं। मान लो कि हमारे डेटाबेस में 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड में रोल नंबर है, नेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नंबर भी है। हम तुम लोग को जब बताए थे ये डेटा ऐसा डेटाबेस बनाने के लिए, तो बोले टोटल मत भरना, तो वो इंटेंशनली बोला गया था। अगर हमको कैलकुलेटर लेके टोटल जोड़ना पड़े तब टोटल भरना पड़े, तब फिर कंप्यूटर का क्या काम? मानते हो ना? हम कंप्यूटर बैठे हैं और टोटल करने के लिए हमको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़े, तो ये उचित तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल हो, परसेंटेज हो, डिवीजन हो, ये सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटर से कंप्यूट करवाते हैं, ठीक है, उससे हम उसको फाइंड आउट करवाते हैं। इसीलिए, लेकिन फिजिक्स में कितना नंबर आया ये कंप्यूटर को तो लिख के बताना पड़ेगा। हम तुम्हारा कॉपी देखेंगे या फिर वो लिस्ट देखेंगे जहाँ सारा नंबर चढ़ाया गया है, वहां से तुम्हारा हम नंबर चढ़ा देंगे। हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नंबर चढ़ा देंगे, टोटल कैसे आएगा बताओ तुम लोग? पिछले क्लास, पिछले और पिछले के पिछले जितना रिकॉर्ड है उसको ऐड कर देंगे सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को जोड़ देंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन डेटाबेस में कैसे इंसर्ट होगा? डेटाबेस में कैसे इंसर्ट होगा? मान लो हम लिखते हैं, डेटाबेस खोल लेते हैं, यूज बीसीए लिख लेते हैं, और हम लिखते हैं पहला रिकॉर्ड पर, जैसे ही डेटाबेस खुलेगा तो रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ रहेगा? फर्स्ट रिकॉर्ड पे। हम लिखते हैं प्रिंट का साइन फिजिक्स PHY प्लस CHE केमिस्ट्री प्लस मैथ, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पहले रिकॉर्ड का जोड़ के प्रिंट कर देगा, तो ठीक है। अब हम लिखते हैं 2, मतलब रिकॉर्ड नंबर 2 पे चले आओ, रिकॉर्ड नंबर 2 पे चले आए, फिर वही कमांड रन कराते हैं, प्रिंट मतलब क्वेश्चन मार्क फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, तो दूसरे रिकॉर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जोड़ के प्रिंट कर देगा। हमको ये तो नहीं चाहिए, हम डेटाबेस के टोटल वाले फील्ड में चाहते हैं। समझ रहे हो क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम लोगों ने कीबोर्ड से एंटर किया है, अब टोटल वाले कॉलम में, टोटल वाले फील्ड में ये तीनों का नंबर चला जाए, फिर इस तीनों का भी चला जाए, इस तीनों का भी चला जाए। हम लोग करके बताए थे, ये थे। सर ऐसा हो सकता है सर, टोटल इज इक्वल टू मतलब कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है प्लस और उसका हाँ। लिस्ट कर देंगे तो सर हो जाएगा। क्या करेंगे फिर से बोलो? सर मतलब कि तीनों को ऐड करके और उसका आवाज तुम्हारा लिस्ट कर देंगे चला सर। गया। हाँ बोलो। हेलो सर। यस आ रहा आवाज। यस सर, मतलब कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना सर, उसका तीनों का ऐड करके सर, हाँ। और मतलब कि उसमें कहेंगे प्रिंट करने, प्रिंट इन टोटल, तो ऐसा हो जाएगा सर। तो कहाँ प्रिंट कराओगे? टोटल में सर मतलब कि जो है ना, टोटल में मेरा कॉलम है सर, हाँ। उसमें मतलब कि तीनों का जो ऐड करके और उसमें टोटल में प्रिंट करवा देंगे सर। कमांड बताओ तो हम शाम को समझ में आएगा। टोटल में कैसे प्रिंट करेंगे, क्या कमांड है उसके लिए? तुम क्या बोल रहे हो? बताएंगे बताएंगे, अभी देख ले। अभी चूंकि 2 क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, एक क्लास में भी डिस्कस किए थे और लैब में भी डिस्कशन हुआ था, तुम लोग किए भी हो। बहुत सिंपल सा, रिप्लेस कमांड याद है? यस यस सर। रिप्लेस कमांड याद है? रिप्लेस कमांड के बारे में बताओ। यस सर। सर मतलब कि एक नंबर जैसे कि फिजिक्स मेरा 70 है सर, उसको रिप्लेस करके हम लोग रिप्लेस का उसके जगह 50 रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे सर। हाँ। अब देखो, अब सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं और हम चले आते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड थोड़ा बहुत तो सब जानता होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते होगे तुम लोग। अब वहां पे हम लोगों ने 10 पेज का कुछ इंडिया पे कुछ लिखा है, कुछ इंडिया पे हम लोगों ने कुछ लिखा गया है, ठीक है। बाद में हम डिसाइड करते हैं कि जितना इंडिया है, INDIA, सारा इंडिया को रिप्लेस कर देना है भारत से यस सर, रिप्लेस हो जाएगा या सर। हिंदुस्तान से। कैसे करेंगे बताओ?
सर रिप्लेस का अगर सब में करना है तो रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे सर, किसी मतलब कि एक में करना है तो करेंगे replace ना, करना। बिल्कुल बिल्कुल, सब बात यही हम जानना चाह रहे थे। तो हम लोग करते क्या है कि फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। फाइंड में क्या करना है, इंडिया, और इंडिया को रिप्लेस कर देना भारत से, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सारा जितना इंडिया से भारत से रिप्लेस हो जाएगा। वापस सब फॉस्फेट पे आ जाओ। टोटल कॉलम को रिप्लेस करना चाहते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि मेरा डेटाबेस ओपन होना चाहिए, मतलब यूज होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला कमांड लिखते हैं फॉस्फेट खोलने के बाद, यूज बीसीए। यस सर। ठीक, यूज बीसीए लिखने के बाद हम रिप्लेस कमांड यूज करते हैं। पहले रिप्लेस ऑल, इसके बाद करेंगे। तो हम पहले रिप्लेस कमांड यूज करते हैं और लिखते हैं रिप्लेस टोटल, रिप्लेस टोटल विथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। ठीक है। तो चूंकि रिप्लेस ऑल नहीं लिखे हैं, रिप्लेस लिखे हैं, तो जैसे डिस्प्ले और डिस्प्ले ऑल था ना, डिस्प्ले एक रिकॉर्ड, डिस्प्ले ऑल सब रिकॉर्ड, ठीक उसी तरह से रिप्लेस लिखेंगे तो सिर्फ एक रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड? जहां रिकॉर्ड पॉइंटर है मेरा, जहां रिकॉर्ड पॉइंटर है। रिप्लेस ऑल लिख दोगे तो सब सब 1000 2000 1 लाख जितना रिकॉर्ड है सब रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं रिप्लेस ऑल टोटल विथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। हो गया ना? ठीक है। किसमें लिखेंगे? कमांड बॉक्स में ना। सॉफ्टवेयर में तो हम लोग कुछ भी करते हैं तो कमांड बॉक्स में लिखते हैं। yes sir. हम करके दिखाते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो ये टोटल है ना, हम क्या करते हैं कि इस टोटल को पहले हटाते हैं, फिर हम लोग भर के रखेंगे। ठीक है। टोटल को हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? हमको लिखना पड़ेगा कमांड बॉक्स में कमांड। ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो कमांड कैसे है, कमांड का एक बार सिंटेक्स समझ लो। रिप्लेस, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस या रिप्लेस ऑल दोनों हो सकता है। रिप्लेस, इसके बाद पहला वाला जो पार्ट होगा वो है हमारा फील्ड नेम। रिप्लेस फलाना फील्ड नेम विथ सम वैल्यू। ठीक है। इसको समझो हम लोग क्या लिखे हैं कि रिप्लेस, रिप्लेस फील्ड नेम, ठीक है, विथ वैल्यू। ये हमारा एक कमांड है, या हम इसको लिख सकते हैं रिप्लेस ऑल, इसी को रिप्लेस ऑल भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी कमांड को जब तुम समझ गए, इसी कमांड को हमको रूप देना है। क्या लिखना है? अभी हमको क्या टोटल भरा हुआ है ना, सब टोटल को खाली कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। क्या लिखेंगे? रिप्लेस ऑल टोटल। टोटल क्या है? फील्ड नेम है टोटल। विथ के बाद कुछ वैल्यू देना है। वैल्यू हम दे देते हैं 0। क्योंकि न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है तो उसको हम ब्लैंक ब्लैंक नहीं देते, 0 देते हैं। तो हम रिप्लेस ऑल जैसे ही कि देखो 0 गैप हो गया, यहाँ से सारा टोटल गैप हो गया। अब तुम अगर तुम देखोगे ये वाला तो टोटल सब 0 हो गया ना। हाँ ठीक है, ये सब 0 हो गया। अच्छा ठीक इसी तरह से अब हम परसेंट भी 0 कर लेते हैं। हम लोग परसेंट भी 0 कर लेते हैं। क्या लिखते हैं? रिप्लेस ऑल परसेंट।
परसेंट भी 0 हो गया। एक बार देख लो यहाँ पे, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। और ये तीनों जो डेटा है ना, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अच्छा, 1 2 2 5 3 6, ये 7 कर देते हैं, इसको 8 कर दे रहे हैं, ठीक है, हो गया डेटा। और इस तीनों को हम लोग डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करते हैं बताओ? इसको हटाना है 3 रिकॉर्ड को, इस पहले तीनों मार्क रिकॉर्ड को करेंगे डेटाबेस से हटाना है। कैसे होगा? पहले मार्क करेंगे सर, हाँ, जो पहले मार्क डिलीट करेंगे। करना है सर। यस हाँ, कैसे मार्क करते हैं? डिलीट का सर यूज करके सर। डिलीट कमांड से करते सर। हैं। उसके बाद पेग कमांड का यूज करना है। हाँ, कंट्रोल प्लस पेज डाउन नहीं, हाँ ठीक है, वो भी है। तो यहाँ पे मेरा ये बटन थोड़ा लगता है काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसा डिलीट कर सकते हैं कि एक मिनट रुक जाओ। ये हो गया, इसको डिलीट कर दे। हाँ बिल्कुल ठीक बोले। सबसे पहले डिलीट कर लेंगे इसको, इतना डिलीट हो गया, देखो सब मार्क दिख रहा है डिलीट वाला, ये दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वापस हम आ जाएंगे कमांड बॉक्स में और वहां जाके करेंगे पैक। तो पैक करेंगे तो जितना जिसको जिसको लोग डिलीट किए हैं वो सब हट जाएगा। परमानेंट सर। हाँ ठीक है, वो सब हट गया, इतना काम हो गया। अब अच्छा, अब हमको टोटल और परसेंट को फिलअप करना है। ग्रेड अभी नहीं करेंगे, ग्रेड बाद में हम बताएंगे जो प्रोग्रामिंग, उसमें हम बताएंगे क्या लॉजिक, कौन सा लॉजिक कैसे लगेगा ग्रेडिंग के लिए। अभी फिलहाल टोटल की बात करते हैं, ठीक है। टोटल भी ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने 0 से रिप्लेस किया था। देखो, रिप्लेस ऑल टोटल विथ 0 किए थे ना, तो रिप्लेस ऑल टोटल विथ फिजिक्स फिजिक्स का केमिस्ट्री में मार्क्स प्लस केमिस्ट्री का मार्क्स प्लस मैथ का मार्क्स, हो गया ना? बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से देखो। रिप्लेस ऑल टोटल, रिप्लेस टोटल करते तो सिर्फ रिकॉर्ड पॉइंटर वाला काम होता, रिकॉर्ड पॉइंटर वाला काम होता। जैसे अगर मान लो हम रिकॉर्ड पॉइंटर की बात करें तो हमको देखो तो रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ है? रिकॉर्ड नंबर 1 पे है। तो अगर हम सिर्फ रिप्लेस लिखते हैं, रिप्लेस ऑल नहीं लिखते हैं, तो क्या होता है? हम लोग उसको भी करके देखते हैं। रिप्लेस टोटल विथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, टोटल हटा दिए, ऑल हटा दिए हैं, ठीक है। तो हम जैसे इंटर करते हैं तो हमको पहला वाला रिकॉर्ड नंबर 1, चूंकि देखो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या है मेरा, सबसे नीचे देखो स्टेटस बार में 1/8 लिखा हुआ है, ये 8 टोटल रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड पॉइंटर करेंटली नंबर 1 रिकॉर्ड पे है। हाँ, तो 1 नंबर रिकॉर्ड में था तो 1 नंबर रिकॉर्ड में आ गया, ठीक है। 50 और 50 100 और 75 175। अगर हम यहीं पे लिख देते रिप्लेस ऑल, देखो अभी लिख के दिखा रहे, रिप्लेस ऑल टोटल विद फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा मेरा हो गया। ये 0 0 0 था तो टोटल भी 0 आया, है ना, टोटल भी 0 आया। अब यहाँ के बाद हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है, कैसे निकलेगा ये बताओ? इसको ऑफ कर दो तो, यहीं डायरेक्ट उसको, या तो फिर ऊपर उठा दो उसका पिन, तो फिर बंद कर दो। अब हमको परसेंट निकालना है। हाँ, परसेंट निकालने का मतलब ये होता है कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम लिए हम लोग। ऑफ कर दो, छोड़ो उसको, ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, बस कर दो। तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स है, तो फुल मार्क होगा और मार्क ऑब्टेंड होगा, 2 मार्क होगा ना। कितने नंबर का एग्जाम हुआ और तुमने क्या स्कोर किया। तो अगर तुमने 100 नंबर का एग्जाम था और तुम 80 स्कोर करते हो तो हम लोग कॉपी पे क्या लिखते हैं, 80/100,
नहीं लिखते हैं। अगर हम मंथली टेस्ट तुम्हारा ले रहे हैं 50 नंबर का और तुम 35 नंबर ला रहे हो, तुम क्या लिखेंगे? 35/50। तो इसी नंबर को 100 कर देना आगे, गुना 100 गुना 100, तो परसेंट निकल जाएगा ना। तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स था, तो टोटल फुल मार्क था 100 100 100, मतलब 300 नंबर, मतलब पूर्णांक था 300 और प्राप्तांक यहाँ दिया गया है, मार्क ऑब्टेन यहाँ दिया गया है, और फुल मार्क्स हमको पता है 300 है, तो 175/300 गुना 100 निकल जाएगा। तुम लोग भी बोलो, अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे सबका कैमरा ऑन करा देंगे, समझ लेना। यस सर। हमको जैसे ही डाउट Yes, sir. होगा कि तुम लोग सामने Yes, sir. नहीं हो, यस सर। यस सर। 75/300 गुना 100। हाँ यस सर। 175/300 गुना 100। 300 अब यही रिप्लेस कर देना है, और क्या लिखना है? रिप्लेस ऑल, टोटल के जगह पे क्या लिखना है? फील्ड का नाम परसेंट, Percentage. Percent, sir. परसेंट विथ क्या इसके बाद? प्लस टोटल। पहले तो सबसे पहले टोटल। यस परसेंट विथ टोटल। अच्छा 1 मिनट, हाँ हम अच्छा अब ये समझो, टोटल बटा 300 बोले थे ना, टोटल बटा 300 Yes, sir. यस सर। टोटल मतलब वो 175, जो रिकॉर्ड नंबर 1 को आया 175/300, तो टोटल ले लिए वहां से और 300 लिख लिए, और 100 से गुना करना है तो गुना 100 कर दिए, यस हो जाएगा ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. गौर से देखो, नहीं होगा, गलती है कुछ। क्या गलती है बताओ? कमांड रखना चाहते हो? Yes. देखो कमांड पूरा का पूरा यही है, रिप्लेस ऑल परसेंट विथ टोटल बटा 300 गुना 100। अब ये देखो ध्यान क्या देना है, ये 100 किससे तुम गुना कर रहे हो? अगर हम 175/300 गुना 100 लिखते तो वो 100 किससे गुना होता? सर 300 से गुना हो रहा है सर। अगर लेकिन हम अगर लिखते टोटल बटा 300 गुना 100, तो वो गुना तो टोटल से होता ना। यस सर। 300 से गुना हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। या हम दो काम कर सकते हैं, या तो फिर इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर कर दो, है ना, टोटल बटा 300 ब्रैकेट के अंदर, और तब लिखो गुना 100। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख दे टोटल गुना 100। अल्टीमेटली तो हमको टोटल के साथ ही गुना करना था, टोटल गुना 100/300। Yes, sir. Yes, sir. अब ये मेरा Yes, sir. कमांड सही हुआ। तो अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल परसेंटेज भर जाएगा, फिलअप हो गया परसेंट। Yes. ठीक है, Replace of result. अब समझ में आ गया कैसे भरेंगे? रिप्लेस समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिप्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और जब आप कुछ काम करिएगा, कुछ भी, मतलब हम अगर यूजर स्क्रीन से, यूजर से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और हम सॉफ्टवेयर के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू हम डेटाबेस को फिल कराना चाहते हैं, तो मेरे हाथ में यही कमांड है कि हम अपना खुद डेटा बगैर एडिट और अपेंड किए हुए डेटा हम पुश कर सकें डेटाबेस में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और नॉट, हम लोग बात किए थे इसके बारे में जब हम फॉर क्लॉज यूज किए थे। याद होगा तुमको, जो फॉर क्लॉज यूज थे, फॉर क्लॉज में क्या दो कंडीशन लगा सकते थे? मतलब फॉर क्लॉज Yes, में sir. हम ये भी देखना चाहते हैं कि जिसकी सैलरी 25,000 से ऊपर है, और उसको भी देखना चाहते हैं जिसका सिटी पटना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। Yes, sir. तो जहां क्लाउज में एक से ज्यादा कंडीशन लगेगा, एक से ज्यादा कंडीशन लगाना शुरू करेंगे, तो दोनों कंडीशन को हमको फ्रेम करना पड़ेगा, दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ इकट्ठा लिखना पड़ेगा, और हम उसको करेंगे एंड। हम लोग सेंटेंस में भी कुछ लिखना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? एंड लिखते हैं ना। तुम्हारा नाम क्या है? छोटू कुमार। तुम सिकंदर। हमको लिखना है कि 2 स्टूडेंट हैज कम, तो हम क्या बोलेंगे? छोटू कुमार एंड सिकंदर, लोकल एंड। ठीक है, तो हम दो करेक्ट किए ना। तो इसी तरह से यहाँ भी दो कंडीशन है तो हमको एंड करना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन यहाँ एक बात और है कि हम एंड के साथ साथ और भी जोड़ते हैं। या से होता है, हाँ, या दोनों मान लो हमको याद नहीं है उन दोनों में से कौन आया था, तो हमको अगर हम श्योर नहीं रहेंगे तो बोलेंगे कौन कोई एक लड़का तो आया है, या तो छोटू आया है या तो सिकंदर आया है, तो हम उस समय क्या बोलेंगे, आइदर छोटू और सिकंदर। ठीक है, तो इन दैट केस हम अगर यहाँ कंडीशन कमांड में ऐड करेंगे तो हम उस कंडीशन में जहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो मेरा ट्रू कंसीडर हो एज ए होल, तो हम और यूज करते हैं, और नॉट तो निगेट कर देता है। नॉट मतलब जो कमांड दे रहे हैं हम उसको अपोजिट कर देगा। अगर हम लिखते हैं लिस्ट फॉर क्लॉज के साथ, लिस्ट फॉर सिटी नॉट इक्वल टू पटना, सिटी नॉट पटना, तो पटना के अलावा सारा का सारा कंसीडर होगा, पटना नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, हम अगर हम फील्ड को रिसाइज करना चाहते हैं, फील्ड को रिसाइज तुमको पता होगा कि जैसे जितना जितना विड्थ हम फील्ड का देते हैं, लिस्ट कमांड या ब्राउज कमांड में हमको उतना बड़ा दिखता है। अगर 25 दिया है तो 25 कैरेक्टर लेके दिखेगा। मान लो 25 कैरेक्टर दिखे और मेरा स्क्रीन का साइज तो फिक्स है, 25/80 का जो साइज है वो हमारा फिक्स है। तो हम सारे कॉलम को देखना चाहते हैं, तो हम अगर कॉलम को छोटा करना चाहें जस्ट फॉर द डिस्प्ले, हम डेटाबेस में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, डेटाबेस तो मेरा वही है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन दिखते समय अगर हम उसको कुछ कम करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसका है मेरा विड्थ, विड्थ लिखते हैं और यहाँ पे साइज दे देते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे, ब्राउज, ब्राउज के साथ विड्थ 10, तो क्या होगा 10 कैरेक्टर का विड्थ मेरा सेट हो जाएगा सारे कॉलम का, जो कम है वो तो कम रहेगा, जो 10 से ज्यादा था सब सिकुड़ जाएगा। तो नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सब तो 25-25 कॉलम का लेंगे लिए होंगे हम लोग। ठीक है, सब 10-10 कॉलम का हो जाएगा, तो हम ज्यादा कॉलम अपने स्क्रीन पे हटा पाएंगे, अकोमोडेट करा पाएंगे। ठीक है, हाँ दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो सेट कन्फर्म ऑन तो देख चुके हम लोग, सेट कन्फर्म ऑन तो हम लोग देख चुके ना कि हम लोग जब कन्फर्म ऑन कर देते हैं तो बाय मिस्टेक एक कॉलम से एक फील्ड, हम जैसे रोल नंबर भर रहे थे और रोल नंबर मेरा भर गया, और उसके बाद अगर बटन दबा हुआ है तो वो नीचे नेम में भी 111 दिखा गया। तो कन्फर्म ऑन जब कर देंगे तो जब तक तुम इंटर प्रेस नहीं करोगे तब तक हमारा वो कर्सर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में जब हम लोग Yes, sir. रिलेशन ऑपरेटर के बाद यहाँ देखो रोल नंबर है ना, रोल नंबर है, अगर हम लिखते हैं 111 अब फिर 1 दबाते हैं तो नीचे चला आया। मान लो मेरा कोई की फंस गया, कुछ मैकेनिकल जो खराबी के कारण वो की फंस गया, या फिर हम ध्यान नहीं दिए और हम ज्यादा करते चले गए, तो ये मेरा ऊपर से जस्ट हाँ वो तो सेट है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो रोल नंबर है ना, रोल नंबर हमको भरना है, रोल नंबर हमको 1 2 3 कैरेक्टर का हम लिए हुए हैं। ठीक है, 3 कैरेक्टर का लिए हुए हैं, और डेटा एंट्री हम जैसे बताए थे, डेटा एंट्री जो प्रोफेशनल होते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, वो नॉर्मली जो टाइप करता है, जिसका टाइपिंग बहुत अच्छा होता है, वो एक एक कैरेक्टर देख के स्क्रीन देख के तो करेगा नहीं, उससे क्या होगा कि हमारा थ्रूपुट कम हो जाएगा, आदमी का जो टोटल वर्क डन है वो कम हो जाएगा, तो वो ऐसे ऐसे टाइप करेगा, दिखता नहीं है स्क्रीन की तरफ, इतना फास्ट काम होता है। ठीक है, तो मान लो हम डेटा एंट्री कर रहे हैं और हमको कुछ डेटा इंटर कराना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रोल नंबर 124 लिखना था, 124 लिखना था, और हम जैसे ही 1 दबाए और 2 जैसे ही दबाए वो 2 2 बार दब गया,
2 बार दब गया, या 2 और 3 एक साथ दब गया, और तब हम 4 दबा दिए, ठीक है। तब क्या हो गया कि 3 कैरेक्टर का हम दिए थे उसका विड्थ, लेकिन हम टोटल 4 दबा दिए, एक बाई मिस्टेक दब गया, ठीक है। तब क्या हुआ कि वो 4 नीचे चला आया नेम में, वो नेम में चला आया। अब जब हम कुछ नाम क्यों हम नेम में अक्सर कैरेक्टर में एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस में नहीं लिखते हैं फ्लैट नंबर 24 B/20। हाँ बिल्कुल, देखो नंबर जो तुम टाइप करते हो 3 4 5 6, जो डिजिट है वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है। हम तुमको करके दिखाए नहीं थे, डबल कोट्स में लिख दिए, प्रिंट कराए, और हम सिर्फ नंबर प्रिंट कराए, दोनों काम सर एक हुआ। बार और कीजिए ना। क्या करे और बताओ। सर जो आप अभी बताए ना कि मतलब करके नहीं दिखाए थे वो करेक्टर, एक बार सर फिर से कर दीजिए ना सर। हम समझे नहीं, अच्छा कैरेक्टर वाला, अच्छा पहले यस ये सर वाला हम करेक्टर। कंफर्म हम बता देते तो वो भी करके दिखा देंगे। तो कंफर्म ठीक। करने का मतलब ये था कि हम अगर किसी फील्ड में हैं, अभी रोल नंबर में है, तो हम जैसे ही डेटा रोल नंबर मेरा जैसे ही मेच्योर करेगा, जितना कैरेक्टर है, ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर नीचे चला आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि हम कुछ डेटा अननोइंगली हम किसी का डेटा किसी में टाइप कर रहे हो, तो जब सेट कन्फर्म, जैसे सिंपल हम क्या बोले 124 के जगह पे ऐसे किए तो यहाँ पे आ गया, और नाम हम लिखे अजय कुमार, तो ऐसे लिखा गया अजय कुमार, और अजय कुमार और कुछ और नाम भी था, वो भी बड़ा हो गया, तो वो भी वहां से स्क्रॉल करके सीधे अपने आप टीटी चला गया। तो हमको कभी कभी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और हम अजय कुमार खोजेंगे, लेकिन डेटाबेस में तो है 4 अजय कुमार, तो अजय कुमार हमको नहीं मिलेगा अगर हम सीख करते हैं तो, ठीक है। तो इसके लिए हम मेरे पास एक कमांड है, वो कमांड है सेट कन्फर्म ऑन। जब सेट कन्फर्म ऑन कर देंगे उसके बाद अपेंड करेंगे, जब 124 लिखेंगे, कितना भी की हम दबाए आगे नहीं होगा, और बीप का आवाज होगा। तुम लोग को देखो बीप का आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ बीप का आवाज आ रहा है, देखो लगातार बीप का आवाज। क्या हो गया? बंद कर दी तभी, देखो इतने दबा के जो छोड़ दिए थे। हाँ हाँ, पता नहीं बेटा को बटन फंस गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। तो हम सेट कन्फर्म हम क्या होता है, तो कन्फर्म ऑन। और हम जो न्यूमेरिक वाला जो बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हम कह रहे थे कि जैसे मालूम लिखते हैं प्रिंट 4, तो प्रिंट 4 यहाँ देखो, यहाँ 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर लिखते हैं प्रिंट डबल कोट्स में लिखते हैं 4, फिर प्रिंट 4 हो गया। तो ये 2 बार हम 4 प्रिंट कराए, ठीक है। एक यहाँ 4 और यहाँ 4, तो इसमें कौन सा न्यूमेरिक है कौन सा कैरेक्टर है बताओ। नीचे वाला character। सर नीचे वाला करेक्टर है, ऊपर न्यूमेरिक हाँ, डबल कोट्स वाला कैरेक्टर है, डबल कोट्स वाला कैरेक्टर है, डबल कोट। ठीक है। और हम जो सिंपल न्यूमेरिक वो न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक हमारा डिजिट्स जो है, जो नंबर है डिजिट है, वो हमारा नंबर भी हो सकता है और वो कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टर कैसे होगा कि देखो मान लो हम लिए हैं एड्रेस फील्ड लिए हैं और उसको कैरेक्टर रखे हैं, तो उसमें पिन भी हो सकता है, मकान नंबर भी हो सकता है, रोड नंबर भी हो सकता है, बहुत सारा होता है ना, तो हम तो दिखते हैं उसमें।
कहाँ मना करता है? हाँ, लेकिन नंबर वाले फील्ड में करेक्टर नहीं लिखने देगा। नंबर वाले फील्ड में अगर मान लो रोल नंबर हम नंबर किए हैं, वहां जाकर तुम एबीसीडी लिखना चाहोगे तो नहीं लिखने देगा, वो अलाउ नहीं करेगा, वो ऐसे बीप बीप आवाज आएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग जब एडिट ये पढ़ रहे थे, ब्राउज पढ़ रहे थे, तो ब्राउज के बारे में हम लोग ये बात किए थे। ब्राउज में देखो अभी कुछ रोल नंबर नहीं दिया गया था, तो हम सिर्फ जाके वहां पे रोल नंबर एडिट कर दिए ना, लिख दिए, वो सेव हो गया। अगर बाई चांस कहीं कुछ गलती से मिट गया तो एडिट तो ब्राउज विंडो मेरा उसको सेव कर देता है। तो ब्राउज विंडो में काम करने देना किसी नो वॉइस को बहुत रिस्की होता है। तो हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा, कहने का मतलब मेरा, देखो हम लिखते हैं ब्राउज, यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे कहीं कुछ गलती से मान लो यहाँ पे कर्सर था, ठीक है, और फोन आ गया और फोन पे देखने लगे कुछ, गलती से हाथ से कुछ दब गया, गलती से हाथ से कुछ दब गया, समझे, ऐसे अगर कुछ दब गया, ठीक है, और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर ब्राउज ओपन करते हैं, तो देखो हम सेव नहीं किए थे, सेव एग्जिट कंट्रोल W नहीं किए थे, सीधे बंद कर दिए थे, फिर भी जो था गड़बड़ हो गया ना। अगर हम नोटिस नहीं कर पाते तो हम तब तो हम तो आज अभी इंटेंशनली किए, समझ गया। अगर मान लो बाई चांस अगर अनइंटेंशनली अननोइंगली अगर हुआ होता तो हम तो नोटिस भी नहीं कर पाते। तो कोई कीवर्ड दबने से मेरा डेटा, और ऐसे डेटा को जो हमारा डेटा था लेकिन गड़बड़ हो गया, उसको बोलते हैं डर्टी डेटा, द डेटा बिकम डर्टी। तो हमको ऐसा डेटा नहीं चाहिए, ये डेटा खराब हो गया मेरा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके सेफ्टी के लिए? मेरे पास कुछ कमांड है। वो कमांड ऐसा है कि हम लिखते हैं, हम क्या करते हैं कि ब्राउज के साथ नो एडिट या नो डिलीट, ये दो ऑप्शन हम यूज करते हैं। क्या होगा? नहीं 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 नहीं, वो यहाँ पे टेक्स्ट में ऐसे लिखे हैं। डबल टेक्स्ट डबल में लिख दोगे तो फिर मतलब बदल जाएगा ना, कमांड कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम अगर लिखते हैं ब्राउज नो एडिट, जब ब्राउज नो एडिट लिख दोगे तब क्या होगा कि हम कभी भी, जैसे यहाँ लिखे ब्राउज, यहाँ लिख देते हैं नो एडिट। अब यहाँ पे हम देख तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ कीबोर्ड से, लेकिन कुछ टाइप नहीं कर पा रहे हैं, यह अलाउ नहीं कर रहा है हमको। हाँ, तो नो एडिट मतलब एडिट नहीं करने देगा, है ना। तो एडिट का परमिशन मेरा हटा दिया गया है, तो अब एडिट नहीं कर सकते हम। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्रोल T, ये डिलीट हो गया। यहाँ भी आए, यहाँ लिखे कंट्रोल T, दोनों डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम कंट्रोल W करके बाहर निकलते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम डिलीट का ऑप्शन भी नहीं करने दे, ब्राउज में जो यूज करे वो डिलीट भी ना कर पाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो डिलीट। नो डिलीट हो गया, तो अब मान लो हम दूसरी जगह पे आते हैं और कंट्रोल T करते हैं, तो वो डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, डिलीट नहीं। हाँ, ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन ब्राउज में हम तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं पैक, पैक हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं ब्राउज नो डिलीट, तो हम यहाँ पे अब डिलीट नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल T काम नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ, वो डिलीट हो गया, तो हम जब नो डिलीट किए थे तब ना, उसके पहले डिलीट हुआ। हाँ, नो एडिट में डिलीट हो रहा था, लेकिन एडिट नहीं हो रहा था, तो नो डिलीट में हम डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अगर कुछ पूछना हो तो पूछो।
Print to print a printer. हाँ अच्छा, देखो मान लो कोई टेक्स्ट है, तुम उसको प्रिंट करने जाते हो प्रिंटर पे, या यूं बोलो कि हाउ टू सेंड टेक्स्ट टू प्रिंटर या प्रिंट, एक ही बात है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, कुछ नहीं करता है, क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखते हैं ना, इसके बाद लिखते हैं हेलो। यस सर, ये प्रिंट कर देगा सर। हेलो Printer. इंडिया, सिंगल क्वेश्चन मार्क तो प्रिंट करता, डबल में एक ही लाइन प्रिंट करता, और ट्रिपल क्वेश्चन मार्क इसको प्रिंटर में भेज देगा। यस जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे वैसे ही ये प्रिंटर का ड्राइवर खोजेगा, प्रिंटर इंस्टॉल है कि नहीं, प्रिंटर रेडी है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ये प्रिंट पे वो टेक्स्ट चला जाएगा, प्रिंटर से वो फिर हेलो इंडिया प्रिंट हो जाएगा। यस सर, ये पता है। क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क, अच्छा सिंगल क्वेश्चन मार्क दिए थे और लिखे थे हेलो, तो क्या किया था, ये प्रिंट कर दिया सर। हेलो स्क्रीन पे हेलो किया। अच्छा डबल क्वेश्चन मार्क से क्या किया, सेम लाइन पे प्रिंट करेगा सर। सेम उसी लाइन पे कर दिया। हेलो इंडिया एक साथ प्रिंट हेलो हो इंडिया जाएगा। की हाँ हेलो तो इंडिया एक देखो, साथ प्रिंट करना या सेंड करना एक ही बात है, उसको तुम जैसे समझो। हम क्या कर रहे हैं, सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क, इस टेक्स्ट को स्क्रीन पे भेज दिया या स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। ट्रिपल क्वेश्चन मार्क इसी टेक्स्ट को कहाँ हार्ड कॉपी भेजेगा, के फॉर्म में, प्रिंटर में सर। प्रिंटर पे भेज देगा। प्रिंटर हेलो इंडिया प्रिंट कर देगा, स्क्रीन को हेलो इंडिया भेजे तो हाँ हम तुमको, अरे क्वेश्चन मार्क, तीनों क्वेश्चन मार्क हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में, यही तो पढ़े थे ना। रुको तुमको स्लाइड दिखाते हैं, तुमको याद आएगा। ये स्लाइड देखो, यही स्लाइड से तो आज पढ़ाई शुरू की हम लोग। पहला सिंगल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, डबल वाला सेम लाइन में प्रिंट करेगा, ट्रिपल वाला प्रिंटर पे भेजेगा, मतलब प्रिंटर पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। हाँ वही है, प्रिंटर पे मतलब हार्ड कॉपी, प्रिंटर पे सॉफ्ट कॉपी कैसा प्रिंटर पे स्क्रीन थोड़ा लगा हुआ है जो हमको वहां पे प्रिंट करना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बस वही। हाँ लेकिन अब देखो, कोई चीज प्रिंट करना चाहते हो या प्रिंटर पे भेजना चाहते हो, तो हमारा सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है कि जिस प्रिंटर को तुम टारगेट कर रहे हो, वो प्रिंटर जिस पोर्ट पे जोड़ा हो उस पोर्ट पे भेज देगा, उस पोर्ट से वो तार के थ्रू वो प्रिंटर के पास चला जाएगा। और प्रिंटर को जैसे टेक्स्ट मिलेगा, वो टेक्स्ट के क्या करेगा, डांस करेगा, वो तो प्रिंट करेगा, उसको प्रिंट करना आता है। हाँ उसे स्क्रीन पे होगा, नहीं कुछ और होता तो हम बताते, कुछ नहीं बताया समझो इस वही है ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय बाय। अच्छा एक मिनट, पार्टिसिपेंट अभी 30 पार्टिसिपेंट है तुम्हारा 31, तो हाँ तो टोटल 31 है, आपको मिला के 31 है सर। हमको मिला के 31 है। हाँ तो हम है, हमको माइनस कर दो, आपको माइनस कर दिए 30। ठीक है चलो फिर मिलते हैं, ठीक है बाय बाय। थैंक यू सर। वही सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।